लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिय सज्जनों, जिस इक्ष्वाकु वंश की हम चर्चा कर रहे हैं विगत दिनों से, और वही वंश में भगवान राम का जन्म होता है। इसके पूर्व में आपको सगर की कथा बताई, संकेत किया कि उन्हीं के वंश में भगीरथ आए जिन्होंने गंगा जी लाए, और इसी वंश में बहुत बड़े प्रसिद्ध रघु हुए, दिलीप हुए, अज हुए, अज के दशरथ हुए, और दशरथ से फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो आज हम आपको श्री राम का चरित्र संक्षेप में सुना रहे हैं, क्योंकि ये विष्णु पुराण में भी बिल्कुल संक्षेप में जो कथा दी है उसी कथा के अनुसार विशेष रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ दोहा चौपाइयों में, आप उसका आनंद लीजिए। इक्ष्वाकु के वंश में हुए अनेक नृपाल, इसी वंश में रघु तथा रघुवर राम कृपाल। भगवान राम को रघुवर भी कहते हैं, क्योंकि रघु का वंश भी बड़ा प्रसिद्ध था। इन्हीं के वंश में इनके पूर्वज जो है रघु महाराज थे। तो अज के सुत दशरथ के आंगन, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। अज के सुत दशरथ के आंगन, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। बचपन में कौशिक संग जाकर, रक्षा यज्ञ ताड़का वध कर। और भगवान राम का चरित्र तो हमारे रग रग में समाया हुआ है, अतः मैं संक्षेप में ही वर्णन कर रहा हूँ। भगवान राम का जन्म हुआ, चारों वंशों सहित भगवान विष्णु ने अवतार लिया, और उसके बाद में बचपन में ही कुछ समय के बाद ही विश्वामित्र के साथ चले गए। और किस लिए गए? रक्षा यज्ञ ताड़का वध कर, और ताड़का का वध करके यज्ञ की रक्षा की, और किए मारीच बाण से घायल। किया गिरा सिंधु के तट मुंह के बल, एक ऐसा बिन फर बाण राम ते ही मारा, और सद जो जनगा सागर पारा। ऐसा बाण मारा उसको, मारीच को, कि समुद्र के किनारे जाकर पड़ा, और मारीच को इस प्रकार से घायल किया और पथ में मिली। यहाँ तो यज्ञ की रक्षा की विश्वामित्र को, और फिर विश्वामित्र ने कहा कि चलिए महाराज, हम आपको एक कौतुक दिखाते हैं। जनकपुरी में एक यज्ञ हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। तो वहां सुन करके अपने मुनि के साथ में, विश्वामित्र जी के साथ में राम जी चल देते हैं। रास्ते में गंगा जी भी पड़ती है, और अहिल्या गौतम ऋषि का आश्रम पड़ता है। गौतम ऋषि के आश्रम में वहाँ एक पत्थर की शिला देखी, और उस शिला को देख करके विश्वामित्र जी याद दिलाते हैं कि हाँ महाराज, ये जो है चरण कमल रज चाहती, कृपा करो महाराज, अरे इन पर कृपा कीजिए, आप चरण रज चाहती है। एक गौतम थी और शिला हो गई है, ये पत्थर की हो गई। तब भगवान उनको जो है अपने चरण छुआ करके उसको तारते हैं। गए पथ में मिली अहिल्या तारी, और ज्योति ऋषि गौतम की नारी। किसी बात को लेकर के गौतम जी ने श्राप दे दिया था, उसे पत्थर का बना दिया था। गए जनकपुर मुनि के साथा, धनुष भंग की रघुनाथा। भगवान जो है विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाते हैं, और वहां जाकर के धनुष भंग करते हैं। और वह कथा सब आप पूरी तरह से पूर्ण रूपेण जानते ही हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी का, परशुराम जी का वहाँ संवाद होता है। और उसके बाद में जब स्थिति बिगड़ती देखते हैं, तो भगवान बड़े विनम्रता के साथ में कहते हैं कि महाराज, जिसने अपराध किया है, अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराध तो मैंने किया है, और देखो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, तो कह रहे छुआ तो टूट रघुपत ही न दोषु। अरे धनुष तो छूते ही टूट गया, इसमें हमारे भाई का कोई दोष नहीं है, आप क्यों गुस्सा करते हैं? इस प्रकार से लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का अच्छा विवाद होता है, बड़ा संवाद होता है। और बाद में जब उनकी महिमा से अवगत होते हैं परशुराम जी, तब हाथ जोड़ करके जय 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 कही भृगुकुल केतु।
और तपस्या करने के लिए भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी जंगल में चले जाते हैं। और इधर भगवान राम जो है सिए रघुबीर माल और मेली टूटत ही धनु भयो विवाहु सुनर नार विदित सब काहू। और धनुष का जनक जी की तो प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। किंतु बाद में प्रसंग आता है कि पर रीति रिवाज जो है लोक रीत है वो भी निभाई और विधिवत भावरी पढ़ करके विवाह करके राम जी लाए। तो तोड़ा धनुष हुई जयकारा और पत्नी रूप सिया स्वीकारा। आज्ञाकारी मान पितु वचन सहित लखन सिय कीन गवन वन बध विराध खर दूषण कीना बाली को भी सुरपुर दीना। ये संक्षेप में जो एक एक श्लोक दिया है विष्णु पुराण में, उसी का सार में आपको सुना रहा हूं। केवल इस प्रकार से कथा दी है विष्णु पुराण में, वही आप हिंदी में सुनिए। बद विराध खर दूषण कीना बाली को भी सुरपुर दीना। सेतु बांध जा सागर पारा रावण सा परिवार सहारा। अग्नि प्रवेश कराया सीता मानी गई तब परम पुनीता। पुष्पक बैठ अयोध्या आए दर्शन कर सब जन हर्षाए। राजा राम जानकी रानी युग युग तक जीवंत कहानी। और इस प्रकार से संक्षेप में, अरे हमारे यहाँ तो 4 पंक्तियों में ही पूरी रामायण आदो राम तपोवन आदि गमनम हत्वा मृगा कांचनम और पूरी हो जाती है। तो मैंने भी थोड़े छंदों में राम कथा आपके सामने प्रस्तुत की। राजा राम जानकी रानी युग युग तक जीवंत कहानी। 10,000 से भी अधिक वर्ष संभाला राज। 11,000 वर्ष 10,000 वर्ष से अधिक ने 11,000 वर्ष तक भगवान राम इस पृथ्वी तल पर रहे। राम ने अयोध्या का राज्य संभाला। कितने वर्ष? 11,000 वर्ष तक। ऐसा एक इक्ष्वाकु का वंश था। इसकी कथा हमने आपको प्रस्तुत की और इसके बाद में आगे जो है सोम वंश की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान राम को एक बार पुनः स्मरण करते हैं हम। राजा राम जानकी रानी युग युग तक जीवंत कहानी। 10,000 से भी अधिक वर्ष संभाला राज। इक्ष्वाकु नृप वंश के राम हुए सरताज। बोलिए नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।